हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम देखने वाले हैं बहुपद प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन। यहाँ से आपको दोस्तों बता दें, इस प्रश्नावली से एग्जाम में, यूपी बोर्ड के एग्जाम में दो क्वेश्चन जरूर से पूछे जाते हैं। एक आपका बहुविकल्पी में पूछे जाते हैं, दूसरा एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए हम देर ना करके शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्नावली 2.2 में क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कि द्विघात बहुपद क्या होते हैं। देखिए, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप अगर पहले जान ले, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0। देखिए, यहाँ पे द्विघात बहुपद है और यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखिए, ये द्विघात बहुपद है दोस्तों। अगर हम इक्वल टू 0 लगा दें यहाँ पे, तो ये द्विघात समीकरण हो गया। द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में ही थोड़ा सा अंतर होता है। तो ये इसका व्यापक रूप है। और दोस्तों, यहाँ पे ये जो आपका ए है, ये क्या है, गुणांक है। और ये क्या है, बी क्या है, बी गुणांक है। और सी क्या है, अचर पद है। तो यहाँ पे ए बी गुणांक है और सी अचर पद है। तो यहाँ पे हमें शून्यक निकालना है और शून्यकों के और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। देखिए दोस्तों, शून्यक क्या होते हैं। शून्यक किसी भी द्विघात बहुपद का वह मान होता है जो हम उसमें रख दें और वो बहुपद, पूरा द्विघात बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए। उसे हम क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। तो एक चीज और बता दें, जितनी घात होती है उस बहुपद के उतने ही शून्यक होते हैं। हम मान लेते हैं यहाँ पे द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पे शून्यक कितने होंगे, दो, एक अल्फा और एक बीटा। तो द्विघात बहुपद और उनके शून्यकों के बीच, गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध होता है, लिख लेते हैं। तो पहला, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इक्वल टू होता है माइनस बी अपान में ए। ये दोस्तों शून्यकों का योगफल होता है। शून्यकों को योगफल को कैसे दिखाते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान में ए। बी क्या है, बी है अचर पद, ये है एक्स का गुणांक, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ऐसे ही होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू होता है क्या भाई, सी अपान में ए, यानी कि अल्फा इंटू में बीटा। सी क्या है, अचर पद, और ए क्या है आपका, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये दोनों आपके समझ लीजिए, सूत्र कह लीजिए या फार्मूला कह लीजिए, शून्यकों और गुणांकों में संबंध दिखाता है। इसी दोनों सूत्र पे हम इस सवाल को हल करने वाले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सारा सवाल हल होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहला सवाल यहाँ पे क्या है, पहला सवाल है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 8। इसका हमें क्या निकालना है, पहले शून्यक निकालना है। दोस्तों, द्विघात बहुपद में शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक के लिए हम उसके बराबर क्या मान लेते हैं, 0। तो शून्यक के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, इसको हम क्या मान लेंगे, 0। अब देखिए, इसको हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना। जो x का मान आएगा वही हमारा शून्य कहलाएगा। तो यहाँ पे 1 है दोस्तों, तो यहाँ पे हम इसका गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसमें गुणा करते हैं तो -8 हो जाएगा, -8x स्क्वायर। अब इस -8x को ऐसा तोड़ना है दो भागों में कि जोड़ने और घटाने पे -2x आए, ये बीच वाला पद, और गुणा करने पे -8x स्क्वायर। तो क्या होगा दोस्तों बताइए, तो हो जाएगा इसका -4x और प्लस में 2x। देखिए, 4x में से 2x में से 4x जाएगा, -2x बचेगा, और 4 दूना 8, माइनस प्लस माइनस x का x में x स्क्वायर। तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस में 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम दो का जोड़ा बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या कॉमन है, x। तो x कॉमन है तो ये बचेगा x माइनस 4, और यहाँ पे दो कॉमन है, तो 2 कॉमन लिए तो x और 2 चौक 8
इक्वल टू 0। देखिए हमारा जो ये गुणनखंड हम कर रहे हैं, फैक्टर कर रहे हैं, ये तभी सही माना जाता है दोस्तों जो इस ब्रैकेट में आता है वही इस ब्रैकेट में आना चाहिए। अब हमारे पास दो पद बना, दोनों में क्या कॉमन है, x-4 यहाँ भी है, x-4 यहाँ भी है, तो x-4 को हम बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x और प्लस में 2। अब देखिए दोस्तों इन दोनों में क्या है, इन दोनों में गुणा है, एक बार हम इसके बराबर 0 मानेंगे, एक बार इसको। देखिए इसके बराबर 0 मानते हैं तो ये वाला पद जाके यहाँ पे भाग कर देगा और 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, x-4 है, और ये इधर जाएगा तो क्या बचेगा, x बराबर 4 आ गया। यही हमारा क्या हो गया, शून्य का, इसी को हम अल्फा बराबर कह सकते हैं, अल्फा बराबर 4 मिल गया। अब यहाँ पे मानेंगे x + 2 = 0, तो यहाँ पे x दोस्तों ये +2 है, पक्षांतर करेंगे -2, यही हमारा शून्य का, इसको क्या मान लेते हैं, बीटा, बीटा बराबर -2। यहाँ से दोस्तों हमें शून्यक मिल गया। अब हम गुणांक निकालते हैं। गुणांक क्या निकालते हैं, जैसे a हमारा क्या है 1, b क्या है -2 और c अक्षर पद क्या है -8, तो हम गुणांक लिख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको, देखिए यहाँ पे a का मान लिख लेते हैं, a = कितना 1 और b = कितना है, x को छोड़ के -2 और c अक्षर पद कितना है -8। तो हमें शून्यकों और गुणांकों में क्या बताना है, संबंध बताना है, तो हम क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, सूत्र बार बार लिखेंगे दोस्तों, याद हो जाएगा। योगफल बराबर -b/a, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में -b/a। अल्फा कितना है हमारा 4 और बीटा कितना है दोस्तों -2, माइनस लगा दिए, और v कितना है -2 और a कितना है 1। देखिए 4 और प्लस माइनस -2 और यहां से माइनस +2, 4 में से 2 जाएगा 2, यानी कि हमारा संबंध क्या है, सही है। ऐसे ही शून्यकों का गुणनफल क्या है, अल्फा इंटू में बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा कितना है दोस्तों, अल्फा आपका आया है 4 और बीटा कितना है दोस्तों -2 और इक्वल टू c कितना है, c आपका है -8 और c/a है, तो a कितना है दोस्तों 1, तो 4 दूना 8, -8 और -8, ये हमारा संबंध दिखा दिया। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है हमारा 4s² माइनस में 4s और प्लस में 1। तो हमें पहले सबसे पहले शून्यक निकालना है। शून्यकों के लिए वही स्टेप करेंगे। शून्यक के लिए क्या कर लेंगे दोस्तों, हल में शून्यक के लिए क्या करते हैं, जो द्विघात बहुपद दिया होता है इसको इक्वल टू क्या मान लेते हैं 0। अब वही चीज यहाँ पे करेंगे, इसका आके इसमें गुणा करेगा, c का आके 4s² में गुणा करता है, तो अब कितना हमें मिलेगा 4s1 का 4 × 4, 4s² मिलेगा। 4s² को ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर 4s² आए और जोड़ने घटाने पे -4s। तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों बताइए। तो इसको हम कर सकते हैं -2s और माइनस में 2s। देखिए 2 का 2 में गुणा करेंगे, 2 दूना 4 और माइनस प्लस, यस का यस में गुणा करेंगे 4s², मतलब जोड़ने गुणा करने पर हमारा 4s² मिल रहा है। अब देखिए जोड़ने घटाने पे -2s कितना जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -4s, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 4s² और इसको हम ब्रेक करके -2s और माइनस में 2s प्लस में 1 = 0। अब यहाँ पे 2 का हमारा क्या मिला, जोड़ा हुआ, तो हम यहाँ से 2s कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे मिलेगा 2s और माइनस यहाँ पे 2s पूरा कॉमन हो जाएगा 1। यहाँ पे क्या कॉमन हो सकता है, वही इस ब्रैकेट में आना, देखिए यहाँ पे माइनस लाना है, तो हम -1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से माइनस खत्म हो जाएगा और ये प्लस माइनस क्या बन जाएगा -1 इक्वल टू में 0। अब देखिए इन दोनों पेयर में क्या कॉमन है, 2s - 1, 2s - 1 एक ब्रैकेट में कॉमन ले लेंगे और दूसरे में बचेगा 2s - 1 इक्वल टू में 0।
देखिए दोस्तों, अब ये दोनों का गुणा है, एक को बराबर क्या हो जाएगा 2s माइनस वन बराबर जीरो, और इसके भी बराबर क्या हो जाएगा 2s माइनस वन बराबर जीरो। तो हमारे पास क्या मिलेगा 2s बराबर में वन और यस बराबर में एक बटा में दो। यहाँ पे भी मिलेगा वैसे 2s बराबर में वन और यस बराबर मिलेगा एक बटा दो। इसको हम लोग अल्फा मान लेते हैं, अल्फा बराबर एक बटा दो, और इसको क्या कर लेते हैं बीटा मान लेते हैं, बीटा बराबर एक बटा दो। यही अल्फा बीटा हमारा शून्यक निकल गया। अब हमें संबंध निकालना है। संबंध कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, हम मान लिख लेते हैं। हमें यहाँ पे अब ए बी सी निकालना है। संबंध निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ए और ए बी सी। तो यहाँ पे देखिए ए बराबर क्या दिया है, ए बराबर दिया है 4, और बी बराबर क्या दिया है -4, और सी बराबर कितना दिया है 1। अब हम शून्यकों और संबंध के लिए क्या निकालेंगे, संबंध के लिए, संबंध के लिए, तो संबंध के लिए हमारा सूत्र क्या है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा में ए। अल्फा कितना निकाले दोस्तों, एक बटा में दो, और बीटा कितना निकाले हैं प्लस एक बटा में दो, और माइनस बी, माइनस क्या है, माइनस सूत्र का है, और बी कितना है -4, और ए कितना है 4 लिख दिए। इसका देखिए एलसीएम लेंगे दोस्तों, दो एलसीएम होगा क्योंकि हर समान होते ये जुड़ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 4 बटा में 4, ये कटेगा एक और ये कटेगा एक। ये हमारा संबंध ज्ञात हो गया। अब हम देखते हैं किसमें, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको मिटा के यहाँ पे करते हैं। ठीक, अब देखते हैं क्या देखते हैं दोस्तों, गुणांकों में संबंध। तो गुणांक क्या कहता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान में ए। अल्फा कितना है हमारा, अल्फा हमारे पास है, कहा गया 1/2, और बीटा कितना है 1/2, और सी कितना है दोस्तों 1, और ए कितना है 4। गुणा करेंगे, एक एकन्नम 1 और 2 दूना 4, एक एकन्नम 1/4। ये दोस्तों हमारा क्या आ गया, संबंध आ गया, दोनों बराबर है। इस प्रकार से हम संबंध निकाल लेंगे। आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 6x² माइनस में 3 माइनस में 7x। तो हम पहले इसको बना लेंगे दोस्तों, क्या कर लेंगे, हल में लिखेंगे, और इसको देखिए, इसको बीच में लाएंगे क्योंकि bx क्या रहता है, बीच में रहता है। तो इसको हम थोड़ा सा सजा लेंगे, 6x² माइनस 7x और -3। अब शून्यक के लिए क्या करते हैं, शून्यक के लिए बहुपद जो दिया रहता है हम उसके इक्वल टू क्या मान लेते हैं 0। 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये 0 हो गया हमारा, तो हम इसके क्या करते हैं, ये c का इसमें गुणा करते हैं। तो 3 छक 18 -18 होगा, और x²। दोस्तों अब हम -18x² को ऐसा तोड़ेंगे कि गुणा करने पे हमारा -18x² आए और जोड़ने घटाने पर -7x। तो आप बताएंगे कैसे करेंगे इसको। तो इसका हो जाएगा, आपको पता है 9 दूनी 18 होता है, 9x और 2x। देखिए जो यहाँ पे चिन्ह रहता है वही वाले बड़े नंबर को वही चिन्ह लगाएंगे, हमारा हो जाएगा 9। 2x में से 9x जाएगा तो -7x आ जाएगा, और 9 दूनी 18 गुणा करेंगे तो -18x²। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसके जगह पे ये लिख सकते हैं। तो कितना है 6x² माइनस 9x और प्लस में 2x और -3 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, वही चीज जो हर क्वेश्चन में कर रहे हैं, 2-2 का पेयर बनाएंगे, और जो सबसे बड़ा नंबर है उसका हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। 3 यहाँ पे भी हो सकता है, 3 यहाँ पे, 3x दोनों में ले लिए, 2 3 दूनी 6x और 3 त्रिका 9, और यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, देखिए जो इस ब्रैकेट में वही यहाँ पे भी है, तो हम वही उसके लिए क्या कर लेते हैं, जब ऐसा हो तो एक कॉमन ले लेते हैं। 2x माइनस में 3 इक्वल टू 0। देखेंगे दोनों में, अब यहाँ पे हमारे पास 2 पेयर बना, दोनों में क्या कॉमन है, 2x माइनस 3 इक्वल टू इंटू में ये बचेगा 3x और प्लस में 1 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, एक बार इसके इक्वल टू 0 मानेंगे, एक बार इसके इक्वल टू, क्योंकि गुणा होगा। अब 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, क्यों ऐसा क्यों होता है, ये जाके इसमें 0 अपान ये पूरा कर देगा और हो जाएगा क्या 0, और एक बार ये पूरा जाके 0 कर देगा, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा दोस्तों, x बराबर मिलेगा -3 है, पक्षांतर किएगा तो +3 हो जाएगा, और 2 का गुणा इधर आके क्या करेगा, भाग। यही हमारा क्या होता है, अल्फा। अल्फा बराबर 3/2, यही हमारा एक शून्यक हो गया। अब बीटा इक्वल टू क्या होगा, x बराबर में ये +1 है, पक्षांतर के -1, और 3 का गुणा इधर आके 3 का भाग, इसको हम लोग बोल देते हैं बीटा। बीटा बराबर -1/3। हमारे शून्यक ज्ञात हो गए। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, अब हमें निकालना है गुणांक। गुणांक कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। मतलब इस बहुपद से a का गुणांक क्या है, मतलब x² का a का मान क्या है, 6। b का मान क्या है, b का मान है ये यहाँ पे -7, और c अचर पद कितना है, -3। अब संबंध निकालेंगे दोस्तों। सूत्र आपके सामने दिया, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, -b/a। शून्यकों का योगफल -b/a, और योगफल क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा -b/a। अल्फा का मान कितना है दोस्तों, 3/2, और बीटा का मान कितना है, -1/3, और बराबर में -b। तो b का मान कितना है, -7, तो माइनस सूत्र वाला, और ब्रैकेट में -7, और बटा में a कितना है, 6। इसको हल करते हैं, 3/2 प्लस माइनस -1/3, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 7/6। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 6। 2 ताई 6, 3 बार गया, 3 का ऊपर गुणा, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 2 बार गया, 2 का ऊपर गुणा, 2 एकन्नम 2, और 7/6। अब यहाँ से 9 में से 2 गएगा, 7/6, और यहाँ पे भी मिलेगा 7/6। ये हमारा क्या हो गया, संबंध सही है, संबंध सत्यापित हो गया। अब हम किसमें संबंध सत्यापित करेंगे, शून्यकों का गुणनफल में। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इरेज करके फिर से इसको करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसको हम इरेज करते हैं। अब शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। देखिए, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है दोस्तों, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। तो गुणनफल अल्फा इंटू में बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा कितना आया है, 3/2, गुणे में बीटा का मान कितना है, -1/3, और c का मान कहाँ है, -3, और a का मान कितना है दोस्तों, 6। तो 3 एकन्नम 3 से 3 कट जाएगा, तो -1 एकन्नम 1/2, यहाँ से 3 एकन्नम 3, और 3 दूनी 6, यानी कि -1/2। हमारा गुणनफल भी शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 4u² प्लस 8u। क्या है, 4u² प्लस में 8u। कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखते हैं फिर से, वही चीज करते हैं। शून्यक के लिए क्या मानेंगे, 0। शून्यक के लिए इसके इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं, 4u² प्लस में 8u इक्वल टू 0। तो दोस्तों यहां से हमारे पास क्या मिलेगा, देखिए दोनों में 4u है, 4u है, यहाँ से भी 4 कॉमन हो सकता है, यहाँ से u दोनों में है, तो 4u निकाल लिए, तो यहाँ से बचेगा u, और 4 दूना 8u बराबर में 0। अब इन दोनों में गुणा है, ये एक बार जाके मिलेगा हमारे पास, ये u + 2 का इधर आके भाग करेगा, तो हमें 4u = 0। अब ये 4u एक बार जाके इधर भाग करेगा, तो हमें मिलेगा u + 2 = 0। तो यहाँ पे u बराबर क्या मिलेगा, देखिए ये u चर है, और 4 क्या है, अचर है। चर और अचर के बीच में क्या रहते हैं, गुणे का चिन्ह रहता है। तो ये 4 इधर जाके भाग करेगा, तो u बराबर हमें मिल जाएगा 0। और यही u का मान, ये शून्य का मान, इसको अल्फा बोलते हैं। सेकंड क्या है, u बराबर ये +2 इस साइड गया तो -2 हो जाएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, बीटा। कितना हो जाएगा, -2। तो हमें मिल गया क्या, शून्यक, अल्फा और बीटा। एक शून्यक मिला 0, और एक शून्यक मिला -2। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, निकालेंगे क्या, गुणांक।
ए और बी और सी का मान। तो यहाँ पे ए कितना दिया है, ए दिया है आपका 4, बी कितना दिया है 8। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए एक चीज दिया है, यहाँ पे सी नहीं है, तो सी को हम मान लेते हैं 0, जहां कुछ नहीं रहता चरपच इसको 0 मान लेते, सी बराबर क्या हो गया 0। अब हम निकालते हैं संबंध शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो बराबर में क्या होता है माइनस बी बटा में ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस बी बटा में ए। तो अल्फा कितना है 0 और बीटा कितना है -2 और माइनस बी कितना है 8, तो -8 और ए कितना है 4। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पे गड़बड़ हो रहा है, सॉरी दोस्तों देखिए शून्यकों का योगफल हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा में ए। अल्फा कितना है हमारे पास 0 और बीटा कितना है -2 इक्वल टू माइनस बी बटा में बी का मान कितना है 8 और ए का मान कितना है 4। तो प्लस माइनस आपका हो जाएगा -2 और यहाँ पे 4 दूना 8 -2। अब हम किसमें सत्यता की जांच करेंगे, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना है सी अपान में ए। तो अल्फा का मान कितना है दोस्तों 0 और बीटा का मान कितना है -2 और सी का मान कितना है 0 और ए का मान कितना है 4। देखिए किसी भी चीज का नंबर का अगर 0 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 और किसी भी नंबर का 0 में भाग करेंगे क्या हो जाएगा 0। ये हमारा संबंध की सत्यता की जांच हो गई। आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, टी स्क्वायर इक्वल टू -15 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा दोस्तों, देखेंगे यहाँ पे टी स्क्वायर है हल में, तो हम शून्यक के लिए क्या लिख देंगे, शून्यक के लिए तो टी स्क्वायर -15 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये टी स्क्वायर है, ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +15। अब यहाँ पे क्या है टी स्क्वायर है और इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट में 15। अब टी का मान हमें क्या मिलेगा, एक बार प्लस मिलेगा, मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा शून्यक हो जाएगा। ये टी एक बार टी इक्वल टू हमें मिलेगा प्लस रूट में 15 और एक बार मिलेगा टी इक्वल टू रूट में -15। तो और दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे प्लस और माइनस कैसे आता है हमने एक शॉर्ट वीडियो में बताया है, जाके देख लीजिए, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो देखेंगे यही हमारा अल्फा है, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा प्लस रूट में 15 और बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस रूट में 15। ये हमारे पास मिल गया शून्य। अब हम निकालेंगे सत्यता की जांच करेंगे। तो हमारे पास सत्यता की जांच करने के लिए पहले निकालना पड़ेगा क्या दोस्तों, गुणांक। तो यहाँ पे ए का मान कितना है, जहां कुछ नहीं रहता टी स्क्वायर इस बगल में क्या हो जाएगा 1, बी यहाँ पे बी नहीं है दोस्तों, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे रहा होगा क्या 0x, क्या रहा होगा 0, तो बी का मान क्या हो गया 0 और सी का मान क्या है दोस्तों -15। तो अब हम सत्यता की जांच करेंगे, जरा देखेंगे सत्यता की जांच। तो पहला शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या है फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपान ए। तो अल्फा कितना है +15, बीटा कितना है -15 और बी कितना है 0, ए कितना है 1। देखिए √15 और +-15 तो ये कितना हो जाएगा, और 0 का भाग जाएगा किसमें हो जाएगा 0 और ये कटेगा इसमें से इसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। ये हमारा हो गया। दूसरा क्या है गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान में ए। अल्फा क्या है रूट में 15
इंटू में बीटा क्या है माइनस रूट में 15 और इक्वल टू सी अपान ए। सी कितना है दोस्तों, सी आपका है -15 और ए कितना है 1। देखिए जब रूट और रूट का सेम गुणा होता है तो पहले माइनस लिख लेते हैं और प्लस रूट में 15 तो बाहर हो जाएगा 15 और -15। ये आपका हो गया सत्यता की जांच, ये आपका सत्यापित हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। 3x² माइनस में x और माइनस में 4। तो हम शून्यक के लिए क्या करेंगे, शून्यक के लिए तो जो भी हमारा बहुपद दिया रहता है द्विघात बहुपद उसके इक्वल टू क्या कर लेंगे 0। अब इसका इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4 × 12 -12x²। और इस 12x को ऐसा तोड़ना है, देखिए x के बगल में कुछ नहीं तो 1, ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर -12x² है और जोड़ने घटाने पर कितना है -1x। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 4 × 12 4 और 3। आपको बताएं यहाँ पे जो चिन्ह रहना रहता है वही बड़े नंबर में वही लगाते हैं 4x और 3x। 4 × 12 माइनस प्लस माइनस x का x में x² गुणा करने पा गया। अब देखते हैं 3x में से 4x जाएगा तो कितना बचेगा -1x। तो यानी कि 3x² माइनस 4x प्लस में 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दो दो का जोड़ा बना लेंगे। यहाँ पे दो दो का जोड़ा बनाने के बाद देखेंगे क्या कॉमन हो रहा है, x दोनों तरफ है तो निकाल लेंगे 3x और माइनस में 4। और यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है वही जो इस ब्रैकेट में वही यहाँ पे है तो +1 ले लेंगे। 3x और -4 इक्वल टू 0। 3x - 4 इक्वल टू 0 -4 एक ब्रैकेट में कर लेंगे और x प्लस में 1 एक ब्रैकेट में कर लेंगे इक्वल टू 0। अब देखिए एक बार क्या हो जाएगा दोस्तों 3x - 4 इक्वल टू 0 और x + 1 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा -4 है, पक्षांतर किए तो +4 और 3 का गुणा इधर आके भाग। और यहाँ पे इसी को क्या बोल देंगे x के जो अल्फा 4/3, यही हमारा पहला शून्यक अल्फा 4/3। दूसरा x इक्वल टू -1 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटा इक्वल टू -1। हमारे पास क्या मिल गया शून्यक मिल गया। अब हम क्या निकालेंगे दोस्तों, अब हम निकालेंगे गुणांक a b c का मान। a बराबर कितना दिया है आपका यहाँ पे 3, b बराबर कितना दिया है -1 और c बराबर कितना दिया है -4। तो हम निकालेंगे क्या संबंध की सत्यता की जांच। तो देखेंगे संबंध की सत्यता की जांच। तो पहला जांच किसमें निकालेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या कहता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपान में a। अल्फा कितना निकाले दोस्तों 4/3 और बीटा कितना निकाले हैं -1 और -b का मान कितना है -1 और a का मान कितना है दोस्तों 3। देखिए 4/3 प्लस माइनस -1/1 और ये माइनस प्लस 1/3। 3 एकन्नम 3, 4 में से 3 जाएगा तो 1/3 बराबर 1/3। ये हमारा संबंध हो गया योगफल का। अब गुणनफल का निकालेंगे शून्यकों का। क्या कहता है अल्फा इंटू में बीटा इक्वल टू c अपान में a। c क्या है अचर पद, अल्फा कहाँ पे है 4/3 और बीटा कितना है -1 और c कितना है, c आपका है -4 और a कितना है दोस्तों 3। तो देखेंगे तो 4 एकन्नम 4 -4 और बटा में 3 और ये -4/3। तो हमारा ये द्विघात समीकरण का बहुपद का 2.2 का पहला क्वेश्चन पूरा समाप्त हुआ। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों देखिए आइए प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो हमें द्विघात बहुपद निकालना है। सबसे पहले हम जान लेते हैं जब हमें शून्यकों का कोई भी बहुपद हो
अगर हमें निकालना हो तो अगर शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हो, जैसे शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हो, तब द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसी सूत्र पे हम रख देंगे और हमारा बहुपद ज्ञात हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है 1 क्या क्या दिया है क्या? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दिया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया 1। शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया है, तो हमें क्या निकालना है? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद बराबर सूत्र हो जाएगा आपका, कौन सा सूत्र हो जाएगा? द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर देखेंगे और माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है दोस्तों? 1/4 इंटू में एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अल्फा आपका कितना है? 1/4 और बीटा कितना है? 1। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स का अंदर गुणा हो जाएगा तो x/4 और 1 प्लस में 1/4। ये आपका द्विघात बहुपद हो गया दोस्तों, आंसर। ठीक है, देख लेते हैं दूसरा क्या दिया हमें। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें दिया है अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया है √2 और गुणनफल कितना दिया है? गुणनफल कितना दिया है? अल्फा इंटू बीटा 1/3। तो हमें द्विघात बहुपद निकालना है, तो क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा और इंटू में एक्स और प्लस में अल्फा इंटू में बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान कितना? अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है? √2 इंटू में एक्स, अल्फा इंटू बीटा अल्फा कितना दिया है? √2 इंटू में बीटा 1/3। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस √2 में एक्स और ये √2/3। ये आपका हो जाएगा आंसर। ऐसे ही दोस्तों थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्या दिया है? थर्ड दिया है अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू 0 और अल्फा इंटू में बीटा इक्वल टू √5। इसको देख लेते हैं क्या हो जाएगा। द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया दोस्तों? 0 इंटू में एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा कितना है? √5। तो ये हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सारा 0, तो ये खत्म हो जाएगा और प्लस में √5। ये आपका आंसर। तो दोस्तों चौथा, पांचवा और छठवां आपके लिए क्या है? होमवर्क है और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। और भी जो भी क्लास आपको नहीं समझ में आ रही है कमेंट करिए, हम उस क्लास को पढ़ाएंगे। ठीक है, जय हिंद।